इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे उस्मान और गुंदूज अपने सिपाहियों के साथ एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। गुंदूज को देखकर उस्मान कहता है, आ जाओ गुंदूज साहब, लेकिन हमारे दरमियान हमारे भाइयों जैसे सिपाहियों का खून न बहे। ये कहकर वो दोनों अपने घोड़ों से उतर जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उस्मान कहता है, तुम तो वो थे कि जिसने तमाम उम्र जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और उसका मुकाबला किया। चूंकि अब तुम भी जालिमों का साथ दे रहे हो, तो फिर आज मैं तुम्हें इंसाफ की तलवार से मिलाता हूँ। ये कहकर उस्मान अपनी तलवार निकाल लेता है। गुंदूज कहता है, चूंकि तुम भी मुझे दुश्मन समझते हो तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा मेरे भाई। ये सुनकर उस्मान कहता है, अब भी तुम मुझे भाई कह रहे हो? कौन सा भाई? अब से मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। तुम्हारी इस गद्दारी के बाद तुम्हारा खून मुझ पर हलाल है। तुमने अपने वतन और अजदाद से गद्दारी की है, इसलिए अब तुम इस दुनिया से गद्दारों की तरह जाओगे। ये सुनते ही वो एक दूसरे पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद 2 दिन पहले के मनाजिर दिखाए जाते हैं। उस्मान निकोला से कह रहा था, मैं अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ इत्तेहाद करूंगा। ये सुनकर निकोला कहता है, इत्तेहाद? मुझे तुम्हारे साथ इत्तेहाद करने की कोई जरूरत नहीं, मैं आया निकोला हूँ। ये सुनकर उस्मान मुस्कुराते हुए कहता है, चूंकि सूरज तुम्हारे पीछे है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा साया बड़ा है। अगर तुम्हें किसी की जरूरत नहीं तो तुम किलेदारों के साथ क्यों इत्तेहाद कर रहे हो? ये सुनकर निकोला कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? उस्मान कहता है, सिर्फ मुझे नहीं बल्कि गियातू को भी पता है, इसीलिए उसने अपने नौकरों को तुम्हें कत्ल करने के लिए तुम्हारे पीछे भेजा। हत्ता कि तुम और दूसरे किलेदार इत्तेहाद कर भी लो, फिर भी आर्गोन खान के 20,000 सिपाहियों का मुकाबला नहीं कर पाओगे। ये सुनकर निकोला परेशान हो जाता है। उस्मान कहता है, मेरे पीछे आओ। यहाँ गियातू आलिम शाह से कह रहा था, आर्गोन खान बागी तुर्कमानों को दबाने के लिए मशरिक की तरफ जाएगा, फिर उसकी फौज मेरे जिम्मे होगी, जिसके बाद मैं आर्गोन खान को तबाह कर दूंगा और तमाम सल्जूक भी मेरे हाथ में होंगे। आलिम शाह कहता है, तुम सुल्तान मसूद को कम जान रहे हो, वो तुम्हें रोकने के लिए कुछ भी कर सकता है। गियातू कहता है, मसूद कुछ नहीं कर पाएगा, उसका बेटा सुल्तान बनेगा और तुम रियासत के नायब बनोगे, लेकिन पहले निकोला। ये सुनकर आलिम शाह कहता है, निकोला अपने मकसद को नहीं पहुंचेगा। गियातू कहता है, अगर निकोला ने किलेदारों को अपने साथ मिला लिया और हमारे साथ जंग की तो हमें नुकसान हो सकता है। इसी दौरान गियातू का खास आदमी वहां पर आ जाता है। गियातू कहता है, तो तुम निकोला को मार नहीं सके? वो शख्स कहता है, हम निकोला को मारने ही वाले थे कि उस्मान अपने सिपाहियों के साथ वहां पर आ गया। ये सुनकर गियातू बहुत गुस्से में आ जाता है। इसी दौरान एक सिपाही आकर कहता है, गियातू, गुंदूज साहब आए हैं। थोड़ी ही देर बाद गुंदूज वहां पर आ जाता है। गियातू कहता है, हमारे 20,000 नौकर आ रहे हैं, पहले हम एनागोल को फतह करेंगे, फिर हम बागी तुर्कमानों को दबाएंगे। ये सुनकर गुंदूज परेशान हो जाता है। गियातू कहता है, जैसा कि तुमने मुझसे वादा किया था गुंदूज कि तुम अपने सिपाही दोगे और मेरे फौज में शामिल हो जाओगे। यहाँ उस्मान निकोला से कह रहा था, अब मंगोल सैलाब की तरह आएंगे। ये सुनकर निकोला कहता है, वो तुम्हारी तरफ आ रहे हैं उस्मान साहब। उस्मान कहता है, अगर वो मेरी तरफ आ रहे हैं तो बहुत जल्द तुम्हारी तरफ भी आएंगे, हमें इन जालिमों के खिलाफ इत्तेहाद करना होगा। निकोला कहता है, उस्मान साहब, आप चालाक भी हैं और बहादुर भी हैं, लेकिन आपके पास निशिस्त नहीं, इसके बावजूद आप 20,000 नौकरों को शिकस्त देने का सोच रहे हैं। उस्मान कहता है, मैं सरदार हूँ और सरदार का बेटा हूँ, मुझे किसी भी निशिस्त की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम्हारा किला तुम्हारे पास नहीं रहेगा निकोला। निकोला कहता है, मेरा किला मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। उस्मान कहता है, मंगोल तुमसे तुम्हारा किला लेने नहीं आएंगे, बल्कि वो उसे निस्तो नाबूद कर देंगे। निकोला कहता है, मैं गियातू से लड़ूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। उस्मान कहता है, मेरा हर सिपाही मंगोलों का सामना कर चुका है, हमें उनकी ताकत और कमजोरी का मालूम है। निकोला कहता है, ठीक है उस्मान साहब, चलो मैं तुम्हारे साथ इत्तेहाद कर लेता हूँ, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो? उस्मान कहता है, तुम मुझे अपने बादशाह एंद्रोनिकोस के पास ले जाओगे, बादशाह इज़नीक में आएगा और हम उसके पास जाएंगे। निकोला कहता है, तुम बादशाह के साथ भी इत्तेहाद करोगे? उस्मान कहता है, तुम मुझे इज़नीक लेकर जाओगे, फिर मैं तुम्हारे बादशाह को बताऊंगा कि अगर मशरिक गिरता है तो मगरिब भी गिरेगा। निकोला कहता है, अगर हम इत्तेहाद करते हैं तो कुछ शराइत होंगे। उस्मान कहता है, उनके बारे में तुम सोचो और मुझे रात तक बताओ। ये कहकर उस्मान अपने सिपाहियों के साथ जाने लगता है और निकोला वहीं पर खड़े होकर कुछ सोचने लग जाता है। यहाँ आलिम शाह सराय में आ जाता है और कोनूर को जिंदा देखकर खुश हो जाता है। कोनूर कहता है, मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक उनसे आपका बदला न ले लूं। आलिम शाह कहता है, तुम जख्मी हो, क्या ये उस्मान ने तुम्हारे साथ किया है? ये सुनते ही कोनूर एक ख्याल देखता है जब वो खुद को खुद ही जख्मी कर रहा था। इस ख्याल के बाद आलिम शाह कहता है, कोनूर तुम शिफा खाने जाओ, हम बाद में बात करते हैं। जब कोनूर वहां से जाने लगता है तो आलिम शाह जलाली से कहता है, कमांडारों को तैयार रखना जलाली, जब गियातू हुक्म देगा तो हम गुंदूज साहब के साथ बागी तुर्कमान कबाइलों पर हमला कर देंगे।
कोनूर भी उनकी बातें सुन रहा था। यहाँ उस्मान सफेद दाढ़ी वालों के पास आ जाता है। सलाम करने के बाद वो सब बैठ जाते हैं। एक शख्स कहता है, आरगुन खान के जंगजू हमारी जमीनों पर आने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं उस्मान साहब? जैसा कि आपने कहा था, क्या आपने किलेदारों के साथ इत्तेहाद कर लिया है? उस्मान कहता है, हम हमेशा तैयार हैं। जैसा कि मैंने कहा था, किलेदार अब मेरी तरफ हैं। ये जमीनें आरगुन खान के नौकरों के लिए कब्रिस्तान बन जाएंगे। वो शख्स कहता है, बागी कबाइल का क्या होगा? उस्मान कहता है, बागी कबाइल हमारे साथ हैं। हम बगावत को मजबूत बनाने में मदद करेंगे। हम इकट्ठे जलेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे भी तो एक साथ। बाद तमाम लोग खड़े हो जाते हैं। एक शख्स उस्मान को खत देकर कहता है, मंगोलों का एक दस्ता रस्ते पर है, वो तुरना वादी से आ रहे हैं। ये सुनकर उस्मान उनसे इजाजत लेकर वहां से रवाना हो जाता है। यहाँ सलजान खातून मारी से कह रही थी, क्या तुम सच कह रही हो बेटी? मारी कहती है, जी सलजान वालदा, मैं हामला हूँ। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं और उसे दुआएं देने लगते हैं। इसी दौरान बोरान वहां पर आ जाता है और कहता है, वालदा क्या आप ठीक हैं? सलजान खातून कहती हैं, मारी ने मुझे एक ऐसी खुशखबरी सुनाई है जिसके बाद मैं पूरे कबीले में बगैर वक्फे के चल सकती हूँ। उस्मान साहब को खबर भेजो कि वो तुर्गुत साहब को कबीले भेजें। मारी के पास उसके लिए बहुत अच्छी खबर है। ये सुनकर बोरान कहता है, उस्मान साहब ने भी ये खबर भेजी है। उन्होंने कहा है कि वो कमीनी जिसे आप जूलिया कहते हैं, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। अब उससे बदला लेने का वक्त आ गया है। ये सुनकर वाला खातून कहती हैं, गोंजा और हमारे सिपाही, हम सबका बदला लेंगे उससे। अब से उसकी हर सांस हमारे लिए हराम है बोरान। यहाँ बाजंतीनी सिपाही और उस्मान के सिपाही मिलकर जंगी मशकें कर रहे थे। इसी दौरान कौसैस और तुर्गुत भी वहां पर आ जाते हैं। तुर्गुत कहता है, सांप अपनी फितरत से बाज नहीं आता कौसैस। मैं निकोला पर भरोसा करने से ज्यादा एक अजनबी पर भरोसा करता हूँ। ये सुनकर कौसैस कहता है, मैं निकोला को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो कहाँ, कब और कैसे हमारी पीठ में छुरा घोंपेगा। वो वाकई एक सांप है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि एक उकाब के पंजे सांप पर होते हैं। इसी दौरान उस्मान भी अपने घोड़े पर सवार वहां पर आ जाता है। वो अपने घोड़े से उतरते ही तुर्गुत और कौसैस से कहता है, मेरे साथ आएं, मुझे आपके साथ कुछ मामलात पर जरूरी बात करनी है। इसी दौरान कोनूर भी वहां पर आ जाता है और कहता है, उस्मान साहब अगर आप इजाजत दें तो आपको बताने के लिए मेरे पास भी एक खबर है। जिसके बाद वो सब खेमे में दाखिल हो जाते हैं। यहाँ कबीले में एक सिपाही गुंदूज से कह रहा था, ये सोगूत में मौजूद ताजिरों के टैक्स हैं। ये कहकर वो सोने का एक संदूक दिखाता है। गुंदूज कहता है, लेकिन इसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसे कबीले के जरूरतमंद लोगों में तकसीम कर दो और बकाया जाकर राहियों में तकसीम कर दो और सिपाहियों को हमेशा चौकन्ना रहने का कहना। सुनकर एक सरदार कहता है, जनाब इन हालात में जब काई कबीले को जरूरत है तो आप टैक्स क्यों नहीं ले रहे? ये सुनकर गुंदूज कहता है, काई कबीले को इस वक्त जिसकी ज्यादा जरूरत है वो दुआएं हैं। थोड़ी देर बाद तमाम सरदार वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद आयशा खातून वहां पर आ जाती हैं और कहती हैं, गुंदूज साहब आपने काई कबीले का टैक्स क्यों नहीं लिया? गुंदूज कहता है, मैंने इसलिए नहीं लिया ताकि वो परेशान न हो। वजीर आलिम शाह बदनस्ल ग्यातू के साथ मुतहिद हो गया है। वो बागी तुर्कमान कबाइलों पर हमला करेंगे और वो मुझसे बहादुर जंगजू तलब कर रहा है। यहाँ कोनूर उस्मान से कह रहा था, मैंने वजीर से सुना है कि वो तमाम किलों पर कब्जा करेंगे, यहाँ तक कि अजनीक पहुंच जाएं। एक बात और भी है कि गुंदूज साहब तुर्कमान कबाइल की बगावत को रोकने के लिए ग्यातू को जंगजू और घोड़े फराहम करेंगे। गुंदूज साहब ग्यातू की मातहती पर किलों पर हुकूमत करेंगे। ये सुनकर उस्मान बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, गुंदूज साहब तुमने जो खयानत की है अब वो हद से ज्यादा है। फिर उस्मान कहता है कि आप लोग जानते हैं कि ग्यातू ऐसा क्यों कर रहा है? आरगोन खान के भेजे गए 20,000 मंगोल सिपाहियों के बावजूद वो भला काई जंगजू क्यों चाहता है? उसका इरादा जाहिर है, वो साबित करना चाहता है कि काई और जालिम एक जैसे हैं। लेकिन वो मंगोल यहाँ से बचकर नहीं जाएंगे। मेरी बात अब गौर से सुने। गवर्नरों के सिपाही एक बाजू में होंगे। तुर्गुत साहब आप दूसरे बाजू पर अपने सिपाहियों के साथ होंगे। ये बात अच्छी तरह जान लें कि वो यहाँ से हरगिज निकल ना पाए। ये सुनकर तुर्गुत कहता है, लेकिन वो निकोला, मैं उस पर भरोसा नहीं करता। अगर उसने अपने सिपाही ना भेजे तो क्या होगा? फिर तो हमारी तादाद कम हो जाएगी उस्मान साहब। ये सुनकर उस्मान कहता है, वो भेजेगा, निकोला अपने सिपाही जरूर भेजेगा।